नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हार्दिक स्वागत काफी दिनों बाद हो रहा है। 20-25 रोज हो गए मैं शायद यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाल पाया। इसकी दो मुख्य वजह होती है। एक तो मैं बिना किसी भी अच्छी जानकारी के और बिना किसी अच्छी न्यूज के बिना वीडियो नहीं डालता, क्योंकि वक्त आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे हैं, आप तो हर चीज को तलाश रहे होंगे, परंतु मैं कितना मुझे अच्छा परोसना है वो मुझ पे रहता है। दूसरा कि हम फार्मासिस्ट के लिए जैसा एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, उस कंटेंट पे एक बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, जिसमें थ्योरी अलग दिशा में हम लेके जाएंगे, जिस तरह से सीआरई आजकल पूछने लग गया है। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू है और एक डीआई की टेस्ट सीरीज उतारने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप बस फार्मा गुरु के साथ जैसे बने हैं, बने रहना। जैसे ही 2026 वर्ष शुरू हुआ था, मैंने आपको एक बात कही थी कि यह आपके लिए गोल्डन ईयर रहने वाला है। आप अपनी तैयारी को एकदम तगड़े लेवल पे बना के रखना। ऐसा मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि राजस्थान फार्मासिस्ट के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और उसी में से एक वैकेंसी है सीआईएसएफ की वैकेंसी। तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रहना आखिर तक। हम इस सीआईएसएफ की वैकेंसी के बारे में ठीक ढंग से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो हम देखते हैं। उससे पहले मेरी एक गुजारिश रहती है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारा फार्मा गुरु 9 नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। आप इसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में आपको एक हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से आप हमारे कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई कोर्स इनरोल करना चाहें तो वो आप पे निर्भर करता है। और हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कितनी सीटें हैं, तो ये एक टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ। हम एएसआई फार्मासिस्ट के बारे में जानेंगे तो हम क्या देखें, नंबर ऑफ सीट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एएसआई फार्मासिस्ट की 10 अनरिजर्व्ड की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 4 ओबीसी की है, 2 एससी की है, एक एसटी की है। टोटल 18 पोस्ट है दोस्तों। 2 एक्स सर्विसमैन के लिए भी उपलब्ध है। तो ये तो हुई सीटों की बात। अब अगर हम देखें तो इस नोटिफिकेशन के बारे में तो हम शुरू से देख लेते हैं। इसमें क्या है, हम 3-4 चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में मैं दोस्तों आपको बता दूं। ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा 8/6/2026 को, यानी इसी महीने के 8 तारीख को। आज 2 तारीख हो गया है, 5-6 दिन बाद में ये शुरू हो जाएगा। 7 जुलाई अगले महीने की लास्ट है। अब हम इससे टेंटेटिव एग्जाम डेट का भी आइडिया लगा लेंगे। पहले उससे पहले बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल फोर्सेज होता है जिसमें बइयां यानी बहनें जो है वो अप्लाई कर नहीं पाती, परंतु आप कर पाओगे। लेवल 5 की नौकरी है भाई साहब। 29,200 लेकर 92,300 रुपए तक पैसा मिलेगा आपको इसमें, और बहुत अच्छी जॉब है। अब हम इसके बाद कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे सर इसमें क्या है, एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें लैब टेक्नीशियन भी है, एक्सरे टेक्नीशियन भी है, परंतु आपके पास अगर तीनों डिग्री है तो किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। आपको ये जो इनकी वेबसाइट है https://CISF-REC-T.CISF.government.in पे जाना होगा। ये सीटों का आवंटन है, मैंने बता दिया। अनरिजर्व्ड की 10 है। और ये कैसे हो गया, हाँ ठीक है। इसमें क्या है, एएसआई की 10 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की कितनी है, आप कहोगे सर 1 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2, एसटी की 1, कुल 18। 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन एज में कितना रहता है, तो हम एज के बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा। परंतु उससे पहले और कुछ है इसमें, नहीं है जरूरी बात। अब सुनो, एज में कोई अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया ये जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, पीएचटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वोकेशनल एप्टीट्यूड भी होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ये सब इनका रहता ही रहता है भाई साहब। ये सब कुछ चेक करेंगे, ऐसे हल्के में थोड़े ना आपको पैरामेडिकल में घुसा देंगे। ये सीआईएसएफ क्या होता है, ये सेंट्रल जो होता है इंडस्ट्रियल फोर्स होता है, सिक्योरिटी फोर्स। ये इंडस्ट्री कौन सी होती है सेंट्रल की, एयरपोर्ट इसमें आते हैं, कोल माइंस इसमें आते हैं, ऑयल रिफाइनरी इसमें आती है, समुद्रीय जो जहां से बंदरगाह जिनको कहते हो आप लोग, पोर्ट जो कहते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे सब सीआईएसएफ के जवान मिलेंगे आपको। इनकी बड़ी बड़ी बटालियन होती है, इनके अपने डीआईजी लोग होते हैं। बहुत एक बड़ा पैरामेडिकल फोर्स है, तो ये रहता है। अब हम देखें कि इसका जो है आपका एज लिमिट कब डिसाइड करेगा, तो आप कहोगे सर ये करेगा 17, ये 7 जुलाई जो है 2026 को। तो इसी के दिन तक आपकी लास्ट एज डिसाइड की जाएगी। कितनी होनी चाहिए, 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी वालों को कितना मिलेगा, 5 साल का छूट मिलेगा दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, इसी में यही लिखा हुआ है। हम टाइम नहीं जो है खत्म करेंगे, मुद्दे पे आते हैं और सीधा हम बात करते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट जो है वो किस किस स्टेज से होगा।
तो आप कह सकते हो OMR या CBT मोड पे हो सकता है रिटन एग्जामिनेशन, दोनों में से किसी एक में से होगा, या तो ये कंप्यूटर के माध्यम से होगा या ये जो है OMR के माध्यम से होगा। OMR से मुझे याद आया कि हम हर संडे को हमारा एक टेस्ट जो होता है वो होता ही होता है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो हम पहले एक सिलेबस जारी करते हैं बेटा, टेस्ट लेते हैं हमारे ऑफलाइन के, जो हम जयपुर से संस्थान को रन करते हैं फार्मा गुरु को, तो हम हर संडे को एक टेस्ट जो है निर्धारित करते हैं। 3-4 रोज पहले उसका पूरा सिलेबस बता दिया जाता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, बाद में उसकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाल देते हैं। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो हमारे क्लासरूम में आके टेस्ट देते हैं, परंतु जो बच्चे ऑनलाइन के हैं वो अपने घर बैठे हुए PDF के को प्रिंट निकलवाओ, एक OMR साथ में देते हैं और साथ में आंसर की भी दे देते हैं। तो आप इन तीनों चीजों का प्रिंट निकलवाओ, पहले आप अपना सिलेबस पढ़े, फिर उस PDF से प्रिंट निकला को टेस्ट लगा सकते हैं और फिर OMR। ऐसे करके आप घर बैठे दुरुस्त ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अगर यकीन ना मानो, एक बार टेलीग्राम पे जाओ, एक पेपर उठाओ, आपको आइडिया लग जाएगा आपकी तैयारी कहां चल रही है। अब आते हैं, बहुत सारे ऐसे बालक मुझसे सवाल करते हैं अक्सर मैसेज करके। अगर मैसेज की बात है तो आप अपना अगर कोई ढंग का सवाल है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं दोस्तों, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर देना। अगर कोई भी सवाल आपका बनता है तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, इस पे आप नंबर कर देना व्हाट्सएप पे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ, ASI फार्मासिस्ट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड +2 होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री चलेगा तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल या गवर्नमेंट से होना चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट। अब कुछ कहेंगे सर हम फाइनल ईयर में हैं, हमने कल ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, कोई नहीं कर सकता, जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक नहीं अप्लाई कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है ऐसे सवालों को पूछने का और अपने आप को गुमराह करने का। तैयारी करो, अगली भर्ती आपके लिए होगी। आज जब आपकी तैयारी नहीं है और तुम सोच रहे हो मैं चला जाऊं, रजिस्टर्ड ही नहीं हो, उससे पहले कैसे जा सकते हो। अगली एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें हमें उनके से एक्सरे वालों से तो क्या लेना देना है, आपके टैटू वगैरह कितने होने चाहिए, इन पे हम टाइम जाया नहीं करेंगे। फार्मेसी के बच्चे हो, टैटू नहीं बनवाओगे, और अगर किसी ने बनवा रखा है तो वो आपको अपने आप डिसाइड करेंगे भगवान जी का, और ये तो चलेगा। आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, चश्मा लगाने के बाद 6x6 होनी चाहिए। अब आता है हाइट कितनी होनी चाहिए, तो भैया हाइट जो है वो 170 मेल की और चेस्ट 80-85, यानी जो चेस्ट है आपका नॉर्मल 80 होना चाहिए, 85 तक आपका जो है वो एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए, है ना। और इसमें जो है फीमेल के लिए ओनली हाइट का प्रावधान है। अब हम आगे बढ़े तो इनमें गोरखास वगैरह का दिया हुआ है, हमें उस पर नहीं जाना है। अब हम सीधा एग्जाम के बारे में देखते हैं। ये मेडिकल तो होगा ही होगा, इनका अपना कुछ स्टैंडर्ड बना हुआ है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। और अब आते हैं हम सीधा एग्जाम पे, और कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा और कितना मिलेगा, तो आप लोग बस इस पे ध्यान देवें, फिर इसके बाद कुछ नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसका रिटन टेस्ट विल बी 100 मार्क्स का रहेगा, कंप्लीटेड इन 2 आवर, 2 घंटे का समय मिलेगा, आराम से कर सकते हो। इस पेपर में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, OMR या CBT बेस्ड होगा टेस्ट। नॉलेज इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, रिस्पेक्टिव ट्रेड का क्या मतलब हुआ, आपको अपने फील्ड का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप फार्मेसी के हैं तो फार्मेसी का, एक्सरे वाले हैं तो एक्सरे का, लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हैं फार्मेसी के। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ठीक ढंग से, अब हम इस पे आते हैं कि भाई ये एग्जाम कब होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि अगर ये 7 जुलाई 2026 को इसका लास्ट डेट है, तो आप 60 डेज और इसके बाद मान के चलो, तो 60 डेज का मतलब ये हुआ कि ये सितंबर 7 के आसपास आपको सितंबर में इसकी डेट मिलेगी, और 1 महीना ये पड़ा हुआ है, तो 3 महीने में अगर आप चाहो तो ठीक ढंग से सिलेबस को रगड़ के जा सकते हो। ऐसा बहुत बढ़िया चांस मिलेगा। और जिस बच्चे ने 1.5-2-3 महीने पहले, चाहे उसने फार्मा गुरु ज्वाइन किया या किसी भी संस्थान को ज्वाइन किया हुआ है, या वो सेल्फ स्टडी के लग गया, तो भाई साहब आप बहुत लकी हो कि आपने फार्माकोलॉजी जैसे बड़े सब्जेक्ट को, सबसे पहले इसी को शुरू करता है स्टूडेंट, साध लिया है। आगे बढ़ो और इस भर्ती को जाने मत देना। इसके बाद BSF की भी आएगी, इसके बाद आप देखोगे हर स्टेट में, वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनी है, आएगी। आज मैं यूपी में देख रहा था 1000+ के लिए सरकार ने इसमें परमिशन दे दी है कि हम फार्मासिस्ट को रखेंगे 1000+ को। तो ये बहुत टाइम से अटका हुआ था मामला, बहुत 2026 तो इतना गोल्डन ईयर आने वाला है कि आप अपनी तैयारी को दुरुस्त करें और आगे बढ़ें। अब इसके बाद इसमें और मुझे नहीं लगता कुछ खास बात बची है। एग्जाम था, इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भैया हम कितना का मैथ देंगे, कितने का रीजनिंग देंगे, कितने का ट्रेड्स का देंगे। हो सकता है देखो 80-20 का रेशो आ जाए, 80 का फार्मेसी, 20 का मैथ, रीजनिंग, जीके, कुछ भी हो सकता है। आप अपना जो है फार्मेसी उसको आप ठीक ढंग से करके जाएं। हल्के फुल्के मैथ रीजनिंग देख सकते हैं। मैं हर बच्चे को कहता हूं रोजाना आप आधे घंटे के आसपास
मैथ रीजनिंग को देखें। सुबह सुबह अगर आप हफ्ते भर से अगर कोई देखोगे आप नॉर्मल कोई वीडियो, तो आपको करंट अफेयर का मालूम चल जाएगा। अखबार पढ़ते हो तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि भैया इसमें कौन कौन सी नई खबरें आई हुई है, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। और इसके बाद इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा खास है जो बच गया है। ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड है, एक बार पहले पेपर पास कर लेते हैं, बाद में जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड पे। और देखो इसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि भैया जो है, अच्छा हाँ, इन्होंने लिख रखा है कोई भी रिव्यू वगैरह नहीं होगा, तो आप ये नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो मोटा मोटी इसमें समझ आ जाएगा। बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बता दी है, इसमें आपका टाइम खत्म नहीं होगा। अगर आप फार्मा गुरु से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको जो नंबर दिया था, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें। आप हमारे इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, आप ये नंबर सेव कर लेंगे और आप इसी नंबर पे दोस्तों आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। आप अगर किसी भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, किसी टेस्ट सीरीज में होना चाहते हैं, तो आप एक बार हमारे फ्री कंटेंट को देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी मार्केट में हमारी बहुत सारी किताबें आएंगी। तब तक के लिए आप प्यार बनाए रखना। वीडियो काफी दिनों से आया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे आप खूब प्यार बरसाओगे और आप ठीक ढंग से साझा कर दोगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपके इस फार्मा गुरु परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप जब एएसआई बनो तो एक मैसेज ये भी कर दीजिएगा ना कि सर आपने जो गाइड किया, आपने जो ठीक ढंग से हमें समझाया, आज हम सिलेक्ट हो चुके हैं। बस वही गुरु दक्षिणा होगी दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।